न्यूमेरिकल मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पहले हमने मध्य निकालने वाले कुछ क्वेश्चन निकाले थे, बाकी और क्वेश्चन निकाल रहे हैं। देखो, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रश्नमाला 17.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि एक्स ये दे रखा है, एफ ये दे रखा है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? पी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे। देखो टेबल कैसे बनाएंगे, ये एक्स है और ये एफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिख देंगे एफ, एक्स आई एफ लिखेंगे इस प्रकार से। और ऐसे हम देखो टेबल बनाते हैं, ऐसे हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर एक्स है तो क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13 ये दे रखे हैं। तो ये पूरी की पूरी पंक्ति इस कॉलम के अंदर लिख देंगे। तो देखो लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहले 3 आएगा, इस प्रकार से 5, फिर कितना 7, 9, 11 और 13, 11 और 13। इस प्रकार से आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एफ आई दे रखा है तो 6, 8, 15, पी 8 और 4 क्या यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 6, 8, 15, पी 8 और 4 ये आ जाएगी। यानी कि ये पंक्ति कहाँ आ जाएगी, इस कॉलम के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पर निकालेंगे हम एफ आई एक्स आई। इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो गुणा करते हैं तो क्या था, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 18 आ जाएंगे, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 आ जाएंगे, 7 को 15 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 15 7 105, 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, 11 को 8 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा, 13 को 4 से गुणा करेंगे तो 52 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के बाद इनका योग करेंगे सबसे पहले, यानी कि हमारे पास क्या आएगा, समेसन, यहाँ एफ आई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आई आ जाएगा। अब देखो इन सभी संख्याओं का योग करते हैं तो सबसे पहले पी है, इसको लिख देते हैं पी। सबसे पहले किसको लिख दिया, पी को, फिर प्लस करते हैं। यहाँ पर क्या था, पी, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, पी, फिर प्लस का चिन्ह। अब पी को ऐड नहीं करेंगे, अब बाकी वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। 6, 8 कितने होंगे हमारे पास, 14, और 14 और 15 कितने होंगे, 29, और 29 और 8 और 4 ये 12, 12 और 29 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 41। यहाँ पर कितना जाएंगे, 41, यानी कि P प्लस कितना गया, 41 आ गया। इसी प्रकार से इनका योग करते हैं। देखो इनका योग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एफ आई एक्स आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेसन एफ आई और एक्स आई ये आ जाएगा, समेसन एफ आई एक्स आई आ जाएगा हमारे पास। अब इनका योग करते हैं। देखो यहाँ पर P वाली संख्या ये दे रखी है, P वाली ये संख्या दे रखी है P वाली, तो सबसे पहले इस संख्या को लिखते हैं हम। तो इस संख्या को लिखेंगे तो क्या जाएगा, 9 पी आ जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 9 पी फिर प्लस का चिन्ह। अब इस संख्या को हम जोड़ेंगे नहीं, बाकी संख्याओं को जोड़ते हैं। देखो 8 और 5 13, 13 और 10 23, तो हासिल कितनी लगेगी, 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 कितने हो जाएंगे,
15, 15 और 5 20, 20 का क्या जाएगा यहाँ पे 0, 20 का 0 हासिलेगी 2, और देखिए 2 और 1 3, ये आ जाएंगे 303 आ गया हमारे पास FI XI, निकाल लिया हमने। अब हम सूत्र जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, क्योंकि माध्य का सूत्र होता है, माध्य x बार इक्वल टू होता है समेशन FI XI अपॉन समेशन FI, ये सूत्र होता है हमारे पास माध्य का। अब यहाँ पर देखो माध्य x बार, यहाँ पर देखो माध्य कितना दे रखा है 7.5, ये दे रखा है 7.5, क्योंकि आपके पास दे रखा है x बार इक्वल टू 7.5, ये दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7.5। अब समेशन FI XI, ये देखो ये आ गया हमारे पास समेशन FI XI, तो यहाँ से वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास 9p प्लस 303, यानी कि 9p प्लस 303। फिर दे रखा है समेशन FI, अब समेशन FI यहाँ पर कितना दे रखा है समेशन FI p प्लस 41, तो यहाँ पर क्या जाएगा p प्लस 41, ये संख्या रहेगी p प्लस 41, p प्लस 41, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका वजन गुणन करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1, 7.5 अपॉन 1, इनका वजन गुणन इस प्रकार से करते हैं और इसको गुणा इसे कर देते हैं। अब 7.5 को गुणा करेंगे p प्लस 41 से, यानी कि 7.5 गुणा p प्लस 41, ये 7.5 p प्लस 41 से गुणा हो गया बराबर। अब 1 को इससे गुणा करेंगे पूरी संख्या से, लेकिन 1 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, इसलिए हमें 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्या जाएगा 9p प्लस 303, ये आ जाएगा हमारे पास 303 आ जाएगा। अब देखिए 7.5 को p से गुणा करते हैं तो कितना आता है 7.5p आ जाएगा, प्लस 7.5 को किसे गुणा करेंगे 41 से, 7.5 इंटू 41, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से 9p है, तो ये 9p एज इट इज प्लस 303, यह संख्या थी, इस संख्या को हमने क्या किया एज इट इज उतार दिया। अब देखो 7.5p है और यहाँ पे क्या है 9p है, तो 9p इस साइड में आ जाएगा, या आप ऐसा करो कि ये 9p क्या है कि बड़ी संख्या है और ये 7.5 क्या है छोटी संख्या है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस पूरी की पूरी संख्या को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और इस पूरी की पूरी संख्या को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो पूरी संख्या को लेफ्ट और राइट में ले जाने पर चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो ये संख्या पूरी की पूरी इस साइड में आ जाएगी, तो 9p प्लस 303, इसी प्रकार से ये पूरी की पूरी संख्या उस साइड में चली जाएगी, तो क्या आएगा 7.5p प्लस 7.5 इंटू 41, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं 9p, ये 7.5p ये राइट हैंड साइड में, तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 9p माइनस 7.5p, ये आ जाएगा। अब देखिए ये संख्या तो एज इट इज रहेगी हमारे पास, यानी कि 7.5 इंटू 41 एज इट इज रहेगी हमारे पास, और ये संख्या है 303 इस साइड में जाएगी, तो किसमें चली जाएगी नेगेटिव में, यानी कि माइनस के 303, ये आ जाएगा माइनस के 303 आ जाएगा। अब हमें पता है 9.5 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना बचेंगे हमारे पास 1.5 बच जाएगा, 1.5p बच जाएगा। 9p में से
7.5p घटाएंगे हम, तो हमारे पास कितना बचेगा, 1.5p बच जाएगा। देखिए 1.5p बचने, अब 7.5 इंटू 41 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ आ रहा है -303 आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, गुणा करते हैं। देखो गुणा कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि 41 को गुणा करते हैं 7.5 से, तो 75 से गुणा कर देते हैं हम, तो 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 और 20 इंटू 7 और 28, तो क्या आ जाएगा 570, 8 2 10 और 3, कितना आ गया 30 75। तो ये आ गया हमारे पास 30 75। एक संख्या सॉल्व करके हमने क्या लगा दिया, 10 मोल लगा दिया, यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर यह संख्या आ गई -303, ये आ गया -303 आ गया। अब देखो 1.5p इक्वल 307.5 में से 303 घटाएंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 4.5, कितना जाएगा 4.5 आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी कि 1.5p इक्वल टू कितना गया 4.5, ये आ गया हमारे पास 4.5। अब 4.5 आ गया तो p इक्वल टू कितना जाएगा 4.5, ये 1.5 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो 1.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ। अब 15 का भाग 45 में देंगे तो 15 किया 45, कितनी बार जाएगा 3 बार चला जाएगा, तो p इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको मध्य दे रखा हो तो हम कोई अननोन वैल्यू है तो उसकी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से कोई एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इस साइड वाला तो साइड आपने उतार लिया होगा, इसको मैं रब कर देता हूँ। क्वेश्चन एक और लिखते हैं हम, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न सारणी का मध्य 1.46 है, 1.46 है, तो अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। जैसे ये दे रखी है अपने पास x और ये 1। जैसे आप दे रखा है 0 1 2 3 4 5 ऐसे दे रखा है। यहाँ पर दे दिया मान लो 46, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है,
यहाँ पर 25, 10, 5 और इनका योग दे रखा है यहाँ पर 200। ये दे रखा है, ये टेबल दे रखी है यहाँ पर हमारे पास। देखो निम्न सारणी का मध्य दे रखा है 1.46। तो अज्ञात बारंबारता का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर अज्ञात बारंबारता कौन सी है, यहाँ पर अज्ञात बारंबारता एक तो ये है और दूसरी ये, ठीक है। ये दोनों क्या है, अज्ञात बारंबारता है। तो हमने मान लेते हैं पहली अज्ञात बारंबारता, इसको तो x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, या इसको हमने स्मॉल a मान लेते हैं और इसको स्मॉल b मान लेते हैं। क्योंकि x यहाँ पर दे रखा है तो हम क्या करते हैं, कोई दूसरा वेरिएबल मान लेते हैं a और b। तो माना अज्ञात बारंबारता, क्रमशः a व b है। हमने दो बारंबारताएं मान ली। कौन सी मानी, एक तो स्मॉल a और दूसरी स्मॉल b। यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल a आएगा और यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल b आएगा। हमने ये मान ली। अब हम क्या करते हैं, इसकी पहले टेबल बनाते हैं। तो देखो टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा और यहाँ पर क्या आएगा a, यानी कि xi और a। देखो सबसे पहले कितना दे रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आ जाएगा। फिर क्या दे रखा, 46। इसको हमने क्या माना, स्मॉल a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल a आ जाएगा। इसको हमने क्या माना, स्मॉल b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल b आ जाएगा। फिर कितना है, 25, 10, 5, 25, 10 और 5, ये आ जाएंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, a5 आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 0 को 46 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। 1 को a से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a आ जाएगा। 2 को b से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2b आ जाएगा हमारे पास। 3 को 25 से गुणा करेंगे तो 75 आ जाएंगे, 75 आ गए। 4 को 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, 40 आ गए। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे, ये 25 आ गया हमारे पास। अब देखो हमें ये पता है कि इसका योग कितना होता है, 200, क्योंकि इसमें दे रखा है a5 कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 200, यानी कि समेशन a5 इक्वल टू समेशन a5 इक्वल टू कितना दे रखा है, 200, ये दे रखा है। और समेशन a5 का मतलब क्या होता है, इन सभी का योग होता है। तो हम इन सभी का योग कर लेते हैं, पहले a और b लिखते हैं। यानी कि देखो a प्लस b, हमने क्या लिख दिया, पहले a प्लस b लिख दिया, फिर प्लस। अब हमने क्या किया, इन संख्याओं को 46, 25, 10 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, देखो 6, 5, 11, 11, 5, 16, 16 हासिल हो जाएगी 1, 4, 1, 5, 5, 2, 7, 7, 1, 8, कितने आ जाएंगे,
86 और बराबर कितना दे रखा है 200, तो बराबर कितना आ जाएगा 200। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनका योग करते हैं। तो इनका योग करेंगे तो क्या आता है समेशन एफ आई एक्स आई, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो इनका योग करते हैं तो क्या था, पहले तो ए और 2b इनको लिख देते हैं, यानी कि a प्लस 2b, पहले तो हमने इनको लिख दिया। अब देखो, अब चूंकि हमारे पास मध्य दे रखा 1.46, चूंकि मध्य x बार इक्वल टू दे रखा है 1.46, ये दे रखा है। अब मध्य निकालने का सूत्र होता है मध्य x बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ, ये सूत्र होता है हमारे पास मध्य का। अब मध्य x बार तो दे रखा है 1.46, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.46 आ जाएगा, 1.46 आ जाएगा इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई, कितना दे रखा है a प्लस 2b प्लस 140, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 140, क्या आ जाएगा हमारे पास a प्लस 2b प्लस 140। और यहाँ पर समेशन एफ आई कितना दे रखा है, टोटल 200 दे रखा है, क्योंकि योग कितना दे रखा था यहाँ पर सभी का योग 200 दे रखा है। और यहाँ पर देखते हो समेशन एफ आई कितना दे रखा है 200 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 200, ये आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों को क्या करेंगे वज्र गुणन करते हैं, ऐसे कर देते हैं। 1.46 को किससे गुणा करेंगे 200 से, 1.46 को 200 से, और 1 को इस पूरी संख्या से गुणा कर देंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी, यानी कि a प्लस 2b प्लस 140, ये आ जाएगा। अब 1.46 को 200 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 8 1 9, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, ये दोनों डबल जीरो आ जाएगी। अब 2 संख्या छोड़ करके हम क्या लगा देंगे दशमलव, तो 1 और 2 संख्या छोड़ करके यहाँ पर दशमलव आ जाएगी। और यहाँ पर क्या जाएगा हमारे पास a प्लस 2b प्लस 140, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को पहले लिख देते हैं a प्लस 2b प्लस 140, a प्लस 2b प्लस 140 बराबर, और फिर बाद में इस संख्या को लिख देते 292। अब दशमलव के बाद में जीरो ही दे रखी है ओनली, और कुछ नहीं दे रखा है, तो इस दोनों जीरो को लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो क्या आ जाएगा ओनली 292, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 292, ये आ जाएगा। अब हम जो हमारे पास अननोन संख्या दे रखी है, और वो अननोन संख्या कौन सी है a और b, ये a और b अननोन संख्या दे रखी है, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं a और b को तो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और बाकी 140 दे रखा है 140, उसको लेफ्ट से राइट में चेंज कर देते हैं, तो क्या आएगा a प्लस 2b इक्वल टू ये 292 माइनस ये संख्या इस साइड में चले जाएगी लेफ्ट से राइट में, तो नेगेटिव आ जाएगा माइनस 140, तो a प्लस 2b। अब देखो 292 में से 140 घटाते हैं तो क्या बचेगा ओनली हमारे यहाँ से 2 आ जाएगा एज इट इज। 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, यहाँ पर 5 आ जाएंगे हमारे पास, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ये आ जाएगा 152। ये पहली समीकरण आ जाती है अपने पास। ये कौन सी समीकरण आ गई, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अननोन दो संख्याएं दे रखी है a और b, दो संख्याएं हमारे पास अज्ञात है, इसलिए ध्यान रखना जितनी संख्याएं अज्ञात होते हैं उतनी हमारे पास कंडीशन दे रखी होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पर दो संख्या a और b, दो संख्या अननोन है यानी कि अज्ञात है,
तो दो कंडीशन देना जरूरी है। तो हमारे पास एक कंडीशन तो ये आ गई, यानी कि एक समीकरण आ गई या एक कंडीशन आ गई। अब हमारे पास एक कंडीशन की और आवश्यकता है, तो वो देखो कहाँ से आएगी, क्योंकि दो अननोन दे रखे तो दो कंडीशन जरूरी है, तभी हम क्या करते हैं कि अननोन का मान निकाल सकते हैं। जैसे ए और बी, एक तो समीकरण हमारे पास यहाँ से आ रही है रिलेशन, दूसरा देखो कहाँ से आ रहा है, दूसरा देखो इसी में देखो, इसमें देखो a प्लस बी प्लस 86 बराबर 200 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस संख्या को हम एज इट इज लिख लेते हैं, इसी संख्या को हम क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस 86 बराबर कितना आ रहा है, 200, क्योंकि a प्लस बी प्लस 86 बराबर कितना है, 200। ये यहाँ से ये कंडीशन दे रखी है, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया। अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर a प्लस बी है, a प्लस बी अननोन है, इसको तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी 86 को हमने क्या किया, उस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्या रहेगा, 200 माइनस का 86, ये आ जाएगा 200 माइनस का 86। तो a प्लस बी इक्वल, तो 200 में से 86 ये कैंसिल होंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 10 में से 6 गए तो 4 बच जाएंगे हमारे पास। फिर यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, और फिर यहाँ 1 कितना जाएगा, 114। ये दूसरी समीकरण आ गई हमारे पास, समीकरण नंबर 2। अब देखिए एक समीकरण नंबर ये आ गई, एक समीकरण नंबर 2 आ गई, यानी कि हमारे पास दो अननोन दे रखे हैं, दो अज्ञात राशियां दे रखी है ए और बी, दो अज्ञात राशियां ए और बी दे रखी है, और हमारे पास दो कंडीशन आ गई, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इन दोनों से हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखो इन दोनों से ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। देखो इस साइड वाले को मैं हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं, देखो समीकरण नंबर 1 दे रखी अपने पास a प्लस 2b बराबर 152, ये समीकरण नंबर 1 दे रखी है, और दूसरी क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 114, ये समीकरण नंबर 2 दे रखी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो आप यहाँ पर a दे रखी है, यहाँ पर a दे रखी है, इसका चिन्ह भी प्लस का है और इसका चिन्ह भी प्लस का है। यदि हम समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटा देते हैं तो हमारे पास एक कैंसिल हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को 2 में से घटाने पर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, इसी यहाँ पर क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 को घटा रहे हैं तो समीकरण में 2 में जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ माइनस का, जहाँ माइनस का है वहाँ प्लस का चिन्ह आएगा। तो देखो यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का। यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। और यहाँ पर चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर भी चिन्ह किसका जाएगा, माइनस का। तो देखो ये ए प्लस का है, ये माइनस का, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 2b में से माइनस का b कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, ओनली b बच जाएगा, ये बराबर का चिन्ह आ जाएगा। फिर 152 माइनस का चिन्ह है 114, तो 152 में से 114 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास। देखो यहाँ से एक उदाहरण लेंगे तो 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया। फिर यहाँ पर 14 यानी कि 4 है, यहाँ पर 4 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, यानी कि b बराबर कितना आ गया हमारे पास, 38, अर्थात b की वैल्यू आ गई हमारे पास 38।
एक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरी वैल्यू और निकालनी है हमें, एक की वैल्यू और निकालनी है। तो देखो एक की वैल्यू निकालने के लिए ये बी की वैल्यू हमारे पास 38 आ गई। तो बी की वैल्यू आप या तो समीकरण नंबर 1 में रख दो या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण नंबर 2 जो कि थोड़ी सिंपल दी गई है हमें, तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो समीकरण नंबर 2 में बी का मान, समीकरण नंबर 2 में बी का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 वो दे रखी है, यानी कि ए प्लस बी कितना दे रखा है 114, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितना है 30 है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं 38 इक्वल टू 114, यह आ जाएगा। अब देखिए ए यानी कि ए ये 38 है ना, इस साइड में आ जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि 114 माइनस का 38 ये आ जाएगा। तो ए इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 114 में से 38 घटाएंगे हम। तो देखो यहाँ 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, फिर यहाँ पर कितने बचेंगे 10, 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 76, ये आ गई ए की वैल्यू कितनी आ गई 76। तो आप क्या लिख सकते हो, अतः बारंबारता ये अज्ञात बारंबारता। क्रमशः का मतलब ए और बी, पहले ए को फिर बी को। ए कितनी आई 76 व बी कितनी आई थी हमारे पास 38। यानी कि अतः अज्ञात बारंबारता क्रमशः 76 व 30 है, ऐसा नहीं कर सकते। तो आप आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।